मैं पेशे से शिक्षक हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हूँ। मैं प्रकृति से लेखक हूँ और चूंकि देश दुनिया की चिंता करता हूँ, उस पर चिंतन करता हूँ, तो आप मुझे चिंतक भी कह सकते हैं। मैं अच्छा पति हूँ, इसका साक्ष्य है कि मेरी पत्नी इस प्रोग्राम में आपके साथ आती है। तो सबसे पहले तो हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। आपको जैसा कि पता होगा कि हम उस अनछुए पहलुओं को या उन पहलुओं को छूते हैं जिसमें देश दुनिया के कल्याण की चिंता निहित होती है। आपको पता होगा, वैसे पहलुओं को छूते हैं जो कथ्य हैं लेकिन बहुत प्रकाशित नहीं किए गए। आपको ये भी पता होगा। हम लोग दोनों मिलकर के कोशिश करते हैं कि उन सारे पहलुओं और तथ्यों को छुआ जाए जिस पर प्रकाश डाले जाने की जरूरत है। और आज के समय में समाज, देश, दुनिया के लिए ज्यादा जरूरत है। जैसे फैमिली का टूटना, बिखरना, यह पूरी दुनिया की चिंता थी भारत को छोड़ करके। अब भारत में भी यह चिंता का विषय बन गया। परिवार बिखर रहे हैं, फैमिली टूट रही है। और उसी का एक उदाहरण है ए.आर. रहमान ने रात के 12 बजे ए.आर. रहमान ने रात के 12 बजे ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर अपने फॉलोअर्स को यह जानकारी दी है कि मैं बड़े भारी मन से यह घोषणा करता हूं, अपने फॉलोअर्स को यह सूचना देना चाहता हूं कि हमारी शादी टूट गई है, विवाह का विच्छेद हो गया है, डाइवोर्स हो गया है। ए.आर. रहमान, और देखा जाए तो इस्लाम को स्वीकार करते हैं। उनकी पत्नी सायरा बानो थी। अब पत्नी थी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रात में ही संबंध विच्छेद की घोषणा हो गई है। और मुझे लगता है कि 3 तलाक के नियमों को जो है पालन किया गया और 3 बार तलाक ही कहा गया। तलाक तलाक तलाक, जिसे ट्रिपल तलाक के नाम से आप जानते हैं, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन यह केवल इस्लाम की समस्या नहीं, पीछे इस पे कानून भी बने। 3 तलाक के अंत के लिए कानून भी बने कि आप जो है बेवजह किसी को 3 तलाक दे करके लड़कियों की जिंदगी को खराब नहीं कर सकते। भारत में विवाह के मूल्य को एक संस्थागत रूप दिया गया है। इस्लाम इसे कॉन्ट्रैक्ट मानता है, अनुबंध मानता है। लेकिन इसमें जो है 2 पक्ष शामिल होते हैं। एक वर पक्ष शामिल होता है और एक वधू पक्ष शामिल होता है। दोनों सामूहिक आधार पर एक दूसरे से रिश्ते जोड़ते हैं और उन रिश्तों में परिवार का मूल्य निहित होता है, समाज का मूल्य निहित होता है। अगली पीढ़ी तक उस मूल्य के निर्वहन और परिवहन की जिम्मेवारी पति पत्नियों की होना भी चाहिए, होना चाहिए ना। आप इसी सहमत हैं? अब बताइए कि कहां तक जायज है कि मध्य रात्रि में ए.आर. रहमान ने ट्विटर पर यह घोषणा की कि उनकी पत्नी जो सायरा बानो थी, आप नाम जानती होंगी, 29 साल, दोनों के शादी के बीच 29 साल यानी शादी के हो चुके, 30वां साल वह प्रवेश का था। आप बताइए अर्चना जी कि क्या कोई परिवार, कोई पति पत्नी 30 साल तक साथ रहते हो, 29 साल तक साथ रहते हो, तो उम्र के वह मुकाम होगा 20 साल में भी दोनों की शादी हुई होगी और लगभग 30 साल साथ रहे। बच्चे भी उस हिसाब किताब से देखें, अगर 29 साल पहले शादी हुई होगी तो आप बताएं कि कितने उम्र के बच्चे के आसपास तो जरूर ही बच्चे होंगे। तो बच्चे भी हम उम्मीद करते हैं कि 20 साल 22 साल के बच्चे जरूर होंगे, 18 साल के तो जरूर ही होंगे। तो ए.आर. रहमान इस अपने बच्चों के सामने, नई पीढ़ी के सामने कैसा संदेश देना चाहते हैं कि क्या परिवार ऐसे ही टूटते बिखरते रहेंगे और क्या इसी धरोहर को उनके बच्चे भी संभालें? क्योंकि यह जो युवा अवस्था उनकी होगी, उस बीच में जो युवा अवस्था, जो संभालने की अवस्था है, करियर को संवारने की अवस्था, और सब बहुत सारी यादें युवा अवस्था की रह जाती हैं और बहुत ही अमिट प्रभाव डालती है। इस कालखंड की जो घटनाएं होती हैं युवा मन पर बड़ा ही अमिट प्रभाव डालती है, इसको मिटाया नहीं जा सकता है। तो ए.आर. रहमान ने क्या संकेत दिया ये युवाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए? तो मतलब वो एकदम बिल्कुल गलत संदेश है, जायज संदेश नहीं था, यानी नैतिकता से ओतप्रोत नहीं था। एक तो ऐसे ही युवा पीढ़ी जो है विवाह संस्था में अविश्वास करने लगी, अविश्वास करी है। शादियां जो है टूट रही हैं, लगातार जो है टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। शादियां तो दिन प्रतिदिन जितना जल्दी शादी होती है उससे ज्यादा जो है डाइवोर्स की खबरें आप सुनते होंगे। तो उसमें युवा पीढ़ी को यह संदेश देना, 29 साल के शादी के कालखंड में 29वें साल में जो 30वां साल प्रवेश का था उसमें डाइवोर्स की स्थिति, यह कहीं ना कहीं चिंता की स्थिति है।
और भारत में जो परिवार के मूल्य हैं, समाज के मूल्य हैं, जो पहले दुनिया के लिए चिंता थी, भारत को छोड़कर सारे देशों के लिए चिंता थी कि परिवार टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं, जो पारिवारिक जिंदगी है लंबी नहीं चलती है, परिवार बस नहीं पाता है बहुत लंबे समय तक, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की जो स्थिति होती है वह विखंडित थी। तो भारत में भी ऐसी स्थिति है। और ए आर रहमान के बारे में आपको पता होगा कि बड़े अच्छे म्यूजिशियन हैं और संगीत की दुनिया में इनका बड़ा नाम है। भारत सरकार ने भी अपने नागरिक सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया है। तो भारत के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर भी है, अगर कहा जाए तो, चूंकि संगीत कल्चर का, संस्कृति का हिस्सा है, तो कल्चरल एम्बेसडर के रूप में आप इनको देख सकते हैं ए आर रहमान को। अब भारत की संस्कृति में विवाह को 7 जन्मों का माना जाता है रिश्ता, और यहाँ पर एक जन्म में 29 साल साथ रह करके और तोड़ने की बात आ रही है। अर्चना जी, मैं आपको बताऊं कि ए आर रहमान के बारे में जो सुनने में आता है, मैं तमाम कथाएं सुनता हूं या कई जगह मैंने पढ़ा भी है कि ए आर रहमान पहले हिंदू धर्म के थे, हिंदू धर्म पालन करते थे। जैसा मैंने पढ़ा है, जैसा मैं जानता हूं, यस, जो हो सकता है कि मनगढ़ंत भी हो बातें, लेकिन ऐसा पता है कि उनकी बहन एक बार बहुत बीमार थी और उन्होंने जो है जा करके मजार पर, अब उन्हें मान लिया था कि जो है दवा काम नहीं आ रही, दुआएं ही काम आएंगी, तो किसी ने बताया किसी मजार पर जाकर के अपनी बहन को जो है यह मान करके कि मृत्यु होगी, अगर कोई चमत्कार होता होगा तो यहीं से होना है। और ऐसा माना जाता है कि क्रमशः उनकी बहन स्वस्थ हो गई और इसके आधार पर उन्होंने जो है अपना धर्म परिवर्तित कर लिया, ऐसा कहा जाता है। मैंने सुना है, ऐसा मैंने सुना है, मैं दावा नहीं कर सकता हूं कि यह सही है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है। इसका मतलब कि इससे पहले वे हिंदू धर्म की मान्यताओं के थे, उनके खूनों में जो हिंदू धर्म की मान्यताएं बह रही है, हिंदू धर्म के जो संस्कार थे, हिंदू परिवारों में जो पारिवारिक संस्था के महत्व थे, यह भी इन्हें स्पष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट है। इस्लाम इन्होंने इसलिए स्वीकार किया था कि किसी भी मोड़ पर जो है परिवार विच्छेद 3 तलाक के द्वारा किया जाए, यह भी एक सवाल बनता है, बनना चाहिए ना, जरा स्पष्ट राय रखिए, क्योंकि परिवार और संस्थाओं के मूल्य की बात है। और बतौर पत्नी आप भी किसी के साथ और एक परिवार के हिस्सा और अहम हिस्सा है, तो अपनी पीढ़ी से लेकर के अगली पीढ़ी तक के लिए परिवार पति पत्नी संदेशवाहक के रूप में भी होते हैं। न सिर्फ परिवार का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जो संतानोत्पत्ति के द्वारा परिवार को आगे बढ़ा रहे होते हैं, बल्कि उनके सारे जो परिवार, घर परिवार, आदर्श, देश दुनिया के जो आदर्श है, नैतिकता है, जो परंपराएं, उसको भी आगे बढ़ा रहे होते हैं। 30 साल की शादी, इतनी लंबे समय साथ रहे, उसके बाद पता ही नहीं चलता है कि क्या परेशानी, क्या दोनों में आपस मतभेद हो गया कि अचानक से 30 साल की शादी को उन्होंने। देखिए, होता क्या है कि हम लोगों ने भी शादी की है, लगभग शादी के हम लोग के 13 साल में, शुरुआत के 1-2 साल तो फैंटेसी में गुजरता है, इसके बाद के जो साल होते हैं वो एक दूसरे को उसी बीच में समझने, अंडरस्टैंडिंग बनाने की होती है। और फिर जो शादियां होती है 4 से 5 साल के बाद, तो एक दूसरे के सहमति से सारे निर्णय लिए जाते हैं और फिर तो यह जन्म जन्मांतर के रिश्ते के स्वरूप में हो जाता है। ऐसी कौन सी घटना आ जाती है जो कि 30 साल में, 30 इयर्स में जो है शादियां टूट रही हैं और ए आर रहमान ने इसे तोड़ा। देखिए, जानते हैं अर्चना जी, इसमें आश्चर्य क्या है? इसमें आश्चर्य क्या है कि एक जिनका नाम है संगीत की दुनिया की मोहिनी डे, उनका नाम है मोहिनी डे, ये बैसिस्ट हैं। बैसिस्ट का मतलब होता है जो बास गिटार बजाता हो, है ना, बास गिटार यानी डबल बास गिटार बजाने की जिसमें क्षमता होती है, जो बजाते हैं उसके एक्सपर्ट होते हैं, उनको बैसिस्ट कहा जाता है। और उनका नाम है मोहिनी डे। विलक्षण प्रतिभा की धनी जो है संगीतकार, वाद्य यंत्र की जो है वाहिका या वादक, मोहिनी डे। और उन्होंने जो है उम्र के 11वें साल से प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखा और संगीत की दुनिया में एक मुकाम पाया। उन्होंने शादी की थी, नाम है हार्टसच से, मार्क हार्टसच से। आज उन्होंने भी इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर्स को संबोधित करते हुए, पति पत्नी दोनों ने, अब उनको पति पत्नी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि उन्होंने जो है डाइवोर्स यानी विवाह विच्छेद की घोषणा कर दी है। अब अच्छा, मतलब रात में किए ए आर रहमान, हाँ, और सुबह में इंस्टा पे वो, बिल्कुल। तो अब खिचड़ी अभी पक रही है लोगों के बीच में, अभी चर्चा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि मोहिनी डे ने इधर दिन में घोषणा की और रात में ए आर रहमान ने की, तो कहीं दोनों एक दूसरे के लिए तो नहीं घोषणाएं कर रहे हैं, एक ने पत्नी को त्यागा और एक ने पति को त्यागा। तो मैं इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा दूं तो और भी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा जान लीजिए। तो मार्क हार्टसच जो है उनके पति थे और
आज इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपने दोनों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट यानी इंस्टाग्राम पर ज्वाइंट रूप से उन्होंने जो है एक मैसेज लिखा अपने फॉलोअर्स के नाम से। क्या लिखा? प्रिय मित्रों, पारिवारिक सदस्यों और हमारे प्रिय फॉलोअर्स, बड़ी ही भारी मन और हृदय से उन्होंने लिखा है ना, किसने लिखा? मोहिनी डे ने लिखा है। बड़े ही भारी मन और हृदय से मार्ग से विदा होने की मैं घोषणा करती हूं। यानी यह जो विवाह घोषणा है उन्होंने यह भी लिखा है कि आपसी सहमति के आधार पर है। इसमें उन्होंने कारण गिनाया है कि हम लोग दोनों के मुकाम यानी जो लक्ष्य हैं, साध्य हैं, वह अलग अलग हो चुके हैं। जीवन में मुकाम अलग अलग है, इसलिए हम लोग अब अलग अलग, हमारी राहें भी अलग अलग है, तो पारिवारिक संबंध जो है अब साथ नहीं चल सकते। उस राह पे दोनों अलग अलग बढ़ेंगे तो हम लोग दोनों अलग रहेंगे। लेकिन जानते हैं तो इसमें क्या मतलब, अगर पति पत्नी का कुछ लक्ष्य है, अलग है, तो क्या वो अपना लक्ष्य को एक साथ रहकर नहीं साधा जा सकता है? बिल्कुल साधा जा सकता है। दोनों दो जिम्मेवारियां हैं और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं इस प्रोफेशनल लाइफ में भी कि पति का लक्ष्य अलग है, उनका कार्य संस्कृति अलग है, कार्य अलग है, उनके उद्देश्य भी अलग है, अपने उद्देश्य के लिए वो प्रयासरत है, और पत्नी का भी उद्देश्य अलग है, स्वतंत्र रूप से प्रयास। लेकिन पारिवारिक जिंदगी में वे दोनों साथ है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ पर आयरोनी क्या है, यहाँ ये कहना तो मतलब सही नहीं होगा कि हम लोग के लक्ष्य अलग हैं तो हम लोग अलग हो जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल बिल्कुल नाजायज है। और देखिए आयरोनी क्या है, मैं आगे बढ़ाता हूं तब आप इसको और समझ लेंगे। इन्होंने लिखा है कि हमने एक दूसरे से अलग होने का फैसला तो लिया, लेकिन हम कई प्रोजेक्ट पे साथ साथ रहेंगे और हम दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन करके रहेंगे। तो देखिए परिवार के बंधन, पति पत्नी के रूप में जो आपसी बंधन है, जिसको वैवाहिक गठबंधन कहा जाता है, उस गठबंधन को तोड़ करके मित्रता के गठबंधन में रह रहे हैं। यानी खुलापन, जो परिवार के दायित्व को निर्वहन करने के जो आपसी सहमति वाले मुद्दे हैं, उस पर वे अलग हो रहे हैं। दूसरी तरफ मित्रता बनी रहेगी, तो एक मेल और एक फीमेल में मित्रता बनी रहेगी, तो सिर्फ जो है अगर मित्रता बनी रहे और मित्रता में अंतरंगता भी बनी रही तो मामला तो वही पति पत्नी का ही रह जाएगा, लेकिन जो पारिवारिक दायित्व है उसका निर्वहन नहीं होगा। अब रास्ते अलग अलग करने के साथ साथ उन्होंने कहा कि कई प्रोजेक्ट में हम लोग साथ साथ हैं और रहेंगे भी। जैसे उन्होंने नाम लिया कि मां मोगी एक प्रोजेक्ट है और मोहिनी टेक ग्रुप है, दोनों प्रोजेक्ट में दोनों साथ मिलकर के काम करेंगे। अलग होने का फैसला आपसी सहमति से है, इसलिए फॉलोअर्स से उन्होंने अनुरोध किया है कि आप मेरी निजता पे सवाल नहीं उठाएंगे। 11 साल के उम्र में जो विलक्षण प्रतिभा की, अद्भुत प्रतिभा की धनी मोहिनी डे अगर अपने पति से अलग होने का निर्णय लेते हैं और वह आज अनाउंस करते हैं इंस्टाग्राम पर, और रात के मध्य रात्रि में जो है AR रहमान करते हैं, तो पक्का मुझे या लोगों के बीच में चर्चा, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पक्का दोनों के बीच में ऐसी कोई खिचड़ी पक रही थी जो कि पक करके बाहर निकल गई। अब जो है पक करके तैयार हो गई और दोनों एक दूसरे की खिचड़ी खाने के ताक में लग गए, मुझे ऐसा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर AR रहमान के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि रात के 12 बजे मध्य रात्रि में ऐसी घोषणा करते हैं। महात्मा बुद्ध तो सर्वजन हिताय के लिए अपनी पत्नी यशोधरा को रात के 12 बजे मध्य रात्रि में छोड़ करके, घर त्याग करके, सर्वजन हिताय के लिए, दुनिया में दुखों के अंत के लिए, उनको ऐसा लगा था कि दुनिया में दुख है, दुखों का कारण है, कारण के निवारण मार्ग को जानने के लिए वे घर छोड़ गए थे। AR रहमान को ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि रात के 12 बजे जो है घर छोड़ने की घोषणा करते हैं, मतलब परिवार तोड़ने की घोषणा करते हैं, डाइवोर्स की घोषणा करते हैं। इसका मतलब कि वो सायं काल में 3 तलाक की घोषणा कर दिए थे, सायरा बानो को उन्होंने दरकिनार कर दिया था। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि जो बच्चे हैं उनका उम्र तकरीबन 20-22 साल के आसपास होगा, अब उन पर क्या, उन कच्चे मन पर क्या असर पड़ेगा। अर्चना जी, सोचने की बात है कि परिवार जैसे संस्था का टूटना, बिखरना, और ऐसे लोग जो कि ब्रांड एम्बेसडर है, भारत के झंडा ढोते हुए संगीत की दुनिया में जो है जगह बनाया हुआ है। लोगों के आइडल होंगे, बिल्कुल बहुत लोगों के आइडियल होंगे और बहुत लोगों पे गहरा प्रभाव डालेगा। जो अंधभक्त वाली स्थिति में होंगे उन्हें तो लगता हो कि बस यही करना उचित है, रहमान ने भी ऐसा किया, बस मुझे भी वही करना, तो दृष्टांत बन जाएंगे। तो क्या AR रहमान का ऐसा करना उचित है? मुझे तो लगता है कि भारत जैसे देश में जो जहां ये सांस्कृतिक
ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, कल्चर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जाने जाते हैं। संगीत की दुनिया में इनका बड़ा नाम है। ए.आर. रहमान को ऐसे नहीं करना चाहिए था और परिवार में कुछ समझौतावादी होकर के परिवार को, पति पत्नी के जो संयोग है, सुखद मिलन है, उसको मधुर मिलन में, क्योंकि बुढ़ापे में आपको आपकी पत्नी ही काम आती है। एक हमारे साथ एक महिला शिक्षिका थी, कहा करती थी, सासाराम की रहने वाली हैं, कि देखिए सर, इस बात को आपको समझना होगा कि बेटी दामाद की हो जाती है, बेटा बहू का होकर के रह जाता है और सिर्फ पत्नी और पति एक दूसरे के होकर के रह जाते हैं। यानी एक दूसरे की आवश्यकता जो है बुढ़ापे में होती है। इसके अलावा जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो 7 जन्मों का रिश्ता है, जो परिवार को बांध करके चलने की परंपरा है, तो देखिए अगर इस्लाम की हम बात करें तो भारत में जितने भी मुसलमान बने हैं वो कहीं ना कहीं कन्वर्टी हैं, यानी उनके रगों में हिंदुओं का खून दौड़ता है। वे धर्म के आधार पर तो इस्लाम हो गए हैं, उन्होंने जो है वो इस्लाम को स्वीकार कर लिया है, लेकिन मूल्यों के आधार पर उनमें अभी भी भारतीयता और सनातन के संस्कार बचे हुए हैं। तो जब सनातन के संस्कार उनके मूल्यों में, उनके रगों में दौड़ता है, तो 3 तलाक की बहुत वैधता यहाँ नहीं रह जाती है। इन्हें सोचना चाहिए, या भारत में जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी हिंदू हैं, उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि भारत और भारतीयता, यह कहता भारत के सांस्कृतिक जो विरासत है, जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो रग रग में बसा हुआ है, यह कहता है कि परिवार जैसे संस्था को न सिर्फ सुविधाजनक ढंग से चलाए जाने की जरूरत है, और बिल्कुल 7 जन्मों के जो रिश्ते हैं, उसको, वह जो मान्यताएं हैं, उसको निर्वहन करने की जरूरत है। तो मुझे आशा है कि यह जो ए.आर. रहमान और मोहिनी डे के प्रकरण के आधार पर मैंने जो भारत में बिखरते हुए परिवार हैं, टूटते हुए परिवार हैं, और उसके जो कल्चरल एम्बेसडर के रूप में ए.आर. रहमान है, उनके द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया जाना, और 29 साल की शादी के बाद सायरा बानो को दरकिनार कर दिया जाना। अब तो उनके बच्चे की शादी की उम्र हो चुकी है। बिल्कुल, अब शादी की उम्र है, और जिनके पिता और माता ही यह उदाहरण देंगे, जिनके लाखों फॉलोअर्स है भारत में, उन्हें जो है देवतुल्य माना जाता है, तो फिर उनका क्या यही संस्कार हो, उनका क्या यही कृत्य हो? इस पे ए.आर. रहमान को जरूर विचार करना था, क्योंकि कई बार आप अपने निजी जीवन में भी फैसले ले रहे होते हैं, और सार्वजनिक जीवन के आप हिस्से होते हैं। आपका निजी जीवन जब सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बन जाता है, तो आपको ऐसे फैसले लेने के पहले 10 बार सोचना चाहिए, और सोचना पड़ता भी है, क्योंकि आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो अनुगामी हैं, आपको जो आदर्श मानते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सत्ते में पड़ जाते हैं, और कई बार तो जो आपके बहुत घनघोर समर्थक होते हैं, वो सदमे में पड़ जाते हैं कि हमने जिन्हें आदर्श माना, जिनके व्यवहार को, जिनकी कार्य संस्कृति को हमने आदर्श माना, उनका ये हाल है। वो सदमे में चले जाते हैं, तो ऐसा क्यों किया? तो